साधु संगत प्यार से बोलिए धनंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। साधु संगत की जय। साधु संगत, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ का स्नान चल रहा है और साधु संगत तमाम देश विदेश आसपास के लोग जिनकी जिज्ञासा है नहाने के लिए, तो साधु संगत वहां करोड़ों की संख्या में पहुंचकर महात्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। अब साधु संगत विचार करने का विषय है कि आखिरकार महाकुंभ में स्नान करने से क्या फायदे होते हैं। तो फिर साधु संगत महापुरुषों ने कहा कि तीर्थ किए फल एक है, संत मिले फल चार, गुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। ईसा संगत इस दोहे से हमें इस बात की जानकारियां होती है कि तीर्थ करने से उस इंसान को एक ही फल प्राप्त हो सकता है और संत मिलने से 4 फल प्राप्त हो सकते हैं। और साधु संगत जिसके जीवन में गुरु आ गए तो फिर महापुरुषों ने वहां लिख दिया कि अनंत फल। तो साधु संगत दूसरी बात महापुरुषों का इशारा है कि वृक्ष कभो ना फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथे के कारणे साधु धरा शरीर। साधु संगत महापुरुष ने कहा कि जैसे वृक्ष में जो फल आते हैं साधु संगत वो सभी के लिए आते हैं, वो फल व्यक्तिगत वृक्ष के काम में नहीं आता। नदी में जो साधु संगत जल होते हैं सारे जीव जंतुओं के लिए होते हैं। और जो साधु संगत महात्मा होता है, महापुरुष होता है, वो साधु संगत परहित में ही अपनी जीवन की यात्रा को तय करता है। तो साधु संगत जो आध्यात्मिक मार्ग है, साधु संगत इसमें चलने की जरूरत है, जीवन में ढालने की जरूरत है। जैसा कि साधु संगत उस फल के बारे में, जिस फल की बात महापुरुष ने की कि तीर्थ किए फल एक, संत मिले फल 4, गुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। तो साधु संगत तो फल क्या है आप सभी महापुरुष जानते ही होंगे कि साधु संगत काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष, ये साधु संगत 4 फल की बात महापुरुष ने की कि तीर्थ किए फल एक है, संत मिले फल 4, गुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। तो साधु संगत हम सभी का जीवन इसी प्रकार से होना चाहिए जैसा हमारे महापुरुषों ने इतिहास में अपने वचनों को लिखा और रखा। और साधु संगत
दूसरी बात यह है कि कभी किसी महापुरुष ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सुनने वाला बड़ा होता है कि सुनाने वाला बड़ा होता है? तो फिर सत्संगत बाबा जी ने कहा कि न सुनने वाला बड़ा होता है, न सुनाने वाला बड़ा होता है। जो जीवन में धारण कर ले वही बड़ा होता है। तो सत्संगत ये जो आध्यात्मिक विषय है वो सत्संगत जीवन में धारण करने का विषय है। और सत्संगत जब तक हम धारण नहीं करेंगे तो सत्संगत हमें उसका फल नहीं मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस परमात्मा की कितनी कृपा है, कितनी दया है कि सत्संगत हम सभी इस मृत लोक में आने से पहले सत्संगत माँ के स्तन में दूध आ जाता है। और सत्संगत उस परमात्मा ने हमारे लिए कोई कमियां नहीं छोड़ी। हमारे लिए खाने पीने का तमाम ऐसा व्यवस्था किया जो कि सत्संगत किसी जीव को नसीब नहीं है। तो सत्संगत लाख लाख शुक्राना है परमात्मा को हम सभी की तरफ से, जिनकी कृपा से हम सभी का जीवन चल रहा है। और सत्संगत से कुछ नहीं कहते हुए सत्संगत बस इतना ही चाहता है कि ये जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, प्राप्त करने के बाद हमारे सभी महापुरुषों के जीवन में सत्संगत परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा हमारी सद्गुरु माता भी चाहती हैं। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।